बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामुन कौलुम मिन रब्बिर रहीम। ये वो वजीफ़ा है जो आपकी दुनिया चेंज कर सकता है। यानी 7 दिन का अमल है। किसी किस्म की भी परेशानी है, किसी किस्म की रुकावट है, किसी किस्म की बंदिश है, आपने इसको पढ़ना है। मगर इसको पढ़ने से पहले 3 शर्तें वो ज़रूरी हैं जो आपने पूरी करनी है। जब तक आप वो 3 शर्तें पूरी नहीं करते तो ये जो वजीफ़ा मैंने आपको बताया है, दिया है, ये आपके ऊपर किसी किस्म का असर नहीं करेगा। और सबसे इसकी पहली शर्त है, जब आपने इस वजीफे को पढ़ना है इससे पहले आपने सदका देना है। सदका वो चीज़ है जो अगर मौत भी आपके सर के ऊपर खड़ी है तो उसको भी टाल देता है, आपकी कब्र को रोशन करता है, आपके जो रुके हुए काम हैं उनको चला देता है। किसी किस्म का भी डर खौफ आपके अंदर है उसको भी ख़त्म कर देता है। यानी ईमान की जो ताकत है आपके अंदर उसको और ज़्यादा मजबूत कर देता है। इसको कहते हैं सदका। इसलिए तो लोग सदका देते हैं, फ्रूट उसका देते हैं, फ्रूट बांटते हैं। उसके अलावा अपना काले बकरे देते हैं सदके में, बड़ी बड़ी जो भैंसें देते हैं, बकरियां देते हैं काली। उसके अलावा अपना जो मुर्गियां देती हैं काली। यानी जितना बड़ा काम उतना बड़ा सदका, जितना बड़ा सदका उतनी स्पीड के साथ आपका काम भी अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। उसके बाद आपने नंबर 2 आ जाता है कि आपने पढ़ना है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। यानी शैतान से जो है ना पनाह मांगनी आपने। इसको आपने पढ़ना है 7 दफा। और तीसरा अमल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको आपने पढ़ना है 77 टाइम। यानी 7 से 77 का अदद शुरू हो गया। उसके बाद आपने पढ़ना है दुरूद पाक शरीफ। दुरूद पाक शरीफ 7 दफा और फिर उसके बाद फिर 7 दफा, ये हो गया 14 दफा। उसके बाद आपने पढ़ना है 1 दफा सूरा अखलास, 2 दफा सूरा अल कौसर, और उसके बाद आपने फिर दुरूद पाक शरीफ पढ़ना है। और फिर इस वजीफे को जो मैंने बताया है इसको आपने बड़ी अच्छी जगह पर जो खामोश हो, नहायत पुरसकून हो, बड़ी यकसुयत, बड़ी नियत के साथ आपने इसको पढ़ना है। और फिर आपने ये हदिया फरिश्तों की नज़र कर देना। जब आप इस हदिये को फरिश्तों की नज़र करेंगे, यानी जो 3 पॉइंट जो आपने पहले पूरे कर लिए, उसके बाद आपने ये वजीफा पढ़ा। ये वजीफा आपने पढ़ना है 777 दफा, ठीक है। उसके